नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज का प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। ये एक तीतर का प्रसंग है। तीतर की 3 बातें कुछ ऐसी है। तीतर कहता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहता है, वो व्यक्ति इन 3 बातों को हमेशा याद रखे तथा हो सके तो अपने औलाद को भी अवश्य बताएं। प्रिय दर्शकों, ऐसी 3 अनमोल बातें तीतर बताता है और कहता है कि जो इंसान इन 3 बातों को अपने जीवन में उतार कर रखता है, उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आ सकता और वो इंसान अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकता। प्रिय दर्शकों, तीतर की इन 3 बातों को हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे, तो आइए जानते हैं। किसी जंगल में एक तीतर रहता था। उसके 2 बच्चे थे। तथ उस तीतर की पत्नी बहुत सीधी साधी और भोली थी। उसके मुख में कोई भी बात नहीं रुकती थी। वो कोई भी बात सुनती तो हर किसी से कह देती तथा उसके जितने भी मित्र थे, अड़ोसी पड़ोसी, उन सबको ये बात अच्छी तरह से पता था कि तीतर के घरवाली के मुख में कोई भी बात नहीं रुकती है। इसलिए तीतर भी उसे बहुत कम ही बातें बताया करता था। वो तीतर जिस जंगल में जाता और शिकार करके बच्चों का पालन करता, उसी जंगल में उसके काफी मित्र तथा एक पड़ोसी कौआ भी रहता था। वो कौआ हर रोज तीतर से पूछा करता कि तीतर भाई, तुम कहाँ जाते हो? अच्छे अच्छे शिकार करके लाते हो और अपने बच्चों को अच्छा अच्छा भोजन खिलाते हो। तुम ऐसा क्या करते हो, मुझे भी बताओ। पर तीतर अपना भेद किसी को नहीं बताता। लेकिन तीतर हर रोज अपनी घरवाली से यह कह देता था कि मैं इस तरह से शिकार करता हूँ तथा इस तरीके से शिकार करके ले आता हूँ। जब तीतर अपना भेद नहीं बताता था तो उसका पड़ोसी मित्र कौआ हर रोज तीतर की पत्नी से ये बातें पूछ लिया करता था कि तुम्हारा पति कहाँ जाता है और कैसे शिकार करके लाता है। प्रिय दर्शकों, तीतर अपनी घरवाली को बहुत समझाता था कि तुम किसी को कुछ मत बताया करो। यदि तुम ऐसे ही करती रही तो एक दिन हमारी ये नौबत आ जाएगी कि हमारे खाने को लाले पड़ जाएंगे तथा हमें भोजन मिलना मुश्किल हो जाएगा। पर तीतर की पत्नी बहुत भोली थी। वो कुछ दिनों तक उसकी बातों को ध्यान में रखती तथा फिर भूल जाती तथा हर दूसरे दिन उस कौवे को बता दिया करती। फिर कौआ वहां चला जाता और उसी तीतर वाली जगह पर अपना अधिकार जमा लेता तथा तीतर को अपने आस-पास भी भटकने नहीं देता था। प्रिय दर्शकों, इसी बात को लेकर तीतर बहुत दुखी रहता था तथा तीतर को भोजन मिलना बहुत मुश्किल हो गया तथा उन्हें भूखा मरने तक की नौबत आ गई। तब तीतर अपनी पत्नी को कोसते हुए कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे मुख में कभी भी कोई बात नहीं पचती। तो तीतर की पत्नी कहती है कि देखो जी, मेरे पर चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपकी क्षमता नहीं है हमारा पेट पालने की, तो आप साफ साफ कह दीजिए। आप फालतू में मुझ पर दोष मढ़ते हैं। अपनी पत्नी की इस बात से दुखी होकर तीतर एक दिन भटकते भटकते एक साधु के आश्रम में जा बैठा तथा साधु को प्रणाम कर उसने अपनी सारी घटनाएं उस साधु को बता देता है। प्रिय दर्शकों, तब साधु महाराज उस तीतर से कहते हैं कि ये तुम्हारी मूर्खता है। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी पत्नी के मुख में कोई भी बात नहीं रुकती, तो तुम्हें उसे ऐसी कोई भी बात नहीं बतानी चाहिए जिसे बताने से तुम्हारा कुछ बुरा हो जाए। ऐसी बातों को आप केवल अपने तक ही सीमित रखें। तथा वो साधु महाराज तीतर से कहते हैं कि अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हें ऐसी 3 बातें बताऊंगा। यदि आप अपने जीवन में इन 3 बातों पर अमल करोगे तो कभी भी अपने जीवन में दुख नहीं पाओगे। सबसे पहली बात, अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी किसी को भी मत बताओ, चाहे वो पत्नी हो या कोई मित्र। अपनी मजबूरी कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि आप अपनी मजबूरी किसी को बताते हैं तो सामने वाला व्यक्ति हमेशा आपकी मजबूरी का फायदा उठाएगा तथा आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। इसलिए अपनी मजबूरी किसी को नहीं बतानी चाहिए।